सर्वप्रथम मैं महादेव दुखभंजन महादेव जी का नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारा आज 34वां कावड़ शिविर है उसको संपन्न करें और हमें इतनी शक्ति दें कि हम इसको पूरी निष्ठा और अपने समर्पित भाव से इसको पूर्ण करें। जय कराए शंकर जी का खाते दरबार की जय। अब इस शहर में हमारे एकमात्र माँ शक्ति पीठ है माँ भद्रकाली का। माँ भद्रकाली की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय। मैं आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरा एक मानना है कि हम अपने संस्कार और संस्कृति को और अपने सारे विचारों को लोगों में बांटने का काम कर रहे हैं। शिव शक्ति सेवा मंडल 1992 में हमने ये स्थापित किया। 1992 में हमने ये कार्यक्रम को शुरू किया था और इसका एक ही महत्व था कि हम कावड़ सेवा के साथ साथ समाज सेवा भी करें, धर्म का प्रचार प्रसार करें। और उस धर्म के प्रचार प्रसार में हमने कार्यक्रम शुरू किए जिसमें रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ निःशुल्क करते हैं हम शहर में लोगों के घरों में जाकर, उसके कोई चार्जेस नहीं है। और दूसरा, हमने निःशुल्क डिस्पेंसरी शुरू की जो सोमवार, शनि, इतवार और मंगलवार को चलती है। और इसके अलावा शहर में जो विभिन्न जगह पे लोग ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनके पास कोई धन का अभाव रहता है, ज़रूरतमंद है, उसकी दवाइयों से और मेडिकल सहायता से उसकी मदद करते हैं। ज़रूरतमंद बच्चों को, पहले तो मेरे कोई गलती से असहाय या कुछ निकला हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ज़रूरतमंद जो बच्चा है उसको फीस, जर्सी, किताब की ज़रूरत है, हम वो कार्यक्रम उनके लिए करते हैं। भगवान ना करे किसी की अनहोनी मौत हो जाए और वो किसी को कोई अटेंडेंट नहीं है तो शिव शक्ति सेवा मंडल उसके लिए सामग्री भी उपलब्ध कराता है संस्कार के लिए। और अगर उसको कोई अटेंड करने वाला ना हो तो उसको हम खुद संस्कार करते हैं उसके लिए पुलिस की सहायता लेते हैं और पुलिस की देखरेख में ही हम संस्कार करते हैं। और इसके अलावा हम बच्चों के लिए सहायता समारोह करते हैं जिसमें बच्चों को जिनको किसी प्रकार की असुविधा होती हो, किसी गाइडेंस की ज़रूरत हो, वो हम उनके लिए करते हैं। और जो हमारी डिस्पेंसरी चल रही है इसको हमने जब संकल्पित हुए थे, डॉक्टर बलवंत महला जी की प्रेरणा थी ये। मैं तो ये कहूँगा उनकी प्रेरणा इसलिए थी कि जब वो रिटायर नहीं हुए थे तब भी वो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर होते हुए उन्होंने हमारा सहयोग किया। हमारे कावड़ शिविर में वो खुद भी आते थे। बाद में उन्होंने कंटिन्यूएशन में इस डिस्पेंसरी को चलाना शुरू किया। और ऐसे ही डॉक्टर कुलवंत सिंह हैं, सत्यनारायण जी हैं, ये हमारे साथ जुड़े और ये हमारी डिस्पेंसरी सुचारू रूप से चलती है। इसमें आयुर्वेदिक दवा देते हैं और एलोपैथी की दवा उसको देते हैं जो उसकी डिमांड करता है। और जो ये कहूँगा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है कि हम शायद पहली बार ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम पत्रकारों को अपने के माध्यम से शहर वासियों को ये कहने जा रहे हैं। इसमें मदन भूषण जी को याद करना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे संस्थापक हैं। अब उनकी एज ज़्यादा होगी इस वजह से वो नहीं आ पाते, हम उनको भी प्रणाम करते हैं। इसके अलावा जो मेरा मत है कि आज जो कावड़ शिविर को, कावड़ शिविर नहीं, कावड़ की जो यात्रा है, इसके लिए एक विशेष मैसेज देना चाहते हैं हम। एक तो सभी कावड़ियों से प्रार्थना है कि वो अराजकता ना फैलाएं, नशा मुक्त रहें। नशा करना है तो महादेव के नाम का करें, ओम नमो शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें, सहज चलते रहें, अपनी एक साइड में चलें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि समाज में बुरा प्रचार प्रसार हो। और महादेव को तो नशे का प्रतीक ना बनाएं, कम से कम चिलमा पी के उनका नाम ना लें। और हम लोगों को प्रेरित करें कि हमारे समाज में सब कुछ अच्छा हो। हमारे कई गलत काम हमारे लिए दुखदाई होते हैं, कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें कि परिवारों को भी दुख झेलना पड़ता है और सरकार को भी निपटना पड़ता है। आज इस मौके पे मैं हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस व्यवस्था में बहुत सहयोग करने की हमें आश्वासन दिया है और वो करते भी हैं हर साल।
हमारे जो पूर्व मंत्री रहे वो भी सुभाष सुधा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ के चलते हैं, उनका भी धन्यवाद। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे विश्राम मीणा जी, हमारे एसपी साहब चंद्रमोहन जी, हमारे डीएमसी अमन जी और केडीवी के पंकज जी, और डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक की जो हमारी ऑफिसर है मंजू शर्मा, उनका इतना बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमारे लिए सारे प्रबंध कर दिए। पहले उनके डॉक्टर्स रेगुलर हमारे पास आते हैं और हर कावड़ शिविर में वो यहाँ आके ड्यूटी देते हैं अपनी रेगुलर। वो ये समझते हैं कि हम अपनी सेवा के लिए हमें साल में मौका मिलता है। कितने दिन के लिए चलेगा ये कावड़ शिविर हमारा आज से शुरू करके आज हम भट्टी पूजन करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि रेगुलर लोग आते रहते हैं, तीनों टाइम का हम भोजन का प्रबंध करते हैं। दिन में भी कोई आता है तो उसको चाय पानी व्यवस्था जैसी उसकी जरूरत होती है वो पूर्ण करते हैं। और ये शिवरात्रि यानी आप 13 और 14 तक ये पूरा चलता है। भोले की मर्जी, वैसे तो सावन का दिन है कि कभी भी आए। अब कावड़ी हमारे पास कल परसों भी आ गए, वो आए थे कहाँ से, डब्बाड़ी से, तो इतने दूर का कावड़ी पहले पहुंच जाता है। हमारे यहाँ हर प्रकार की व्यवस्था है, रहने की, खाने की, सोने की, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। रात को सब कावड़ी भक्तों के पैरों में मेहंदी भी लगाते हैं, उनको दूध भी पिलाया जाता है ताकि उनकी थकावट दूर हो, और जरूरत पड़े तो उनकी दवा डॉक्टर की सहायता, डॉक्टर के बता दिया मैंने कि 24 घंटे यहाँ रहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर जो हैं उन्होंने हमारे साथ सहयोग करते हैं। इसके अलावा मैं म्यूनसिपल कमेटी का भी विशेष धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने कल से ही हमारे यहाँ फॉगिंग करनी शुरू की और हमारे पास सफाई के लिए उन्होंने कर्मचारियों को उपलब्ध कराया। सारी नगर पालिका के सेवार्थियों का सबका धन्यवाद भी करता हूँ मैं एडवांस में, क्योंकि उन्होंने पहले से ही हमारे लिए सहयोग की अपनी क्रिया शुरू कर दी। कल से सावन शुरू हो जाएगा। जी जी काफी भीड़ देखने को मिलती है। जी जी लोकल भी आते हैं, तो क्या व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, कैमरों की व्यवस्था की गई है? जी, हमारे मंदिर में ऑलरेडी मंदिर परिसर के अंदर और मंदिर के अंदर कैमरा व्यवस्था है, उसकी पूरी देखरेख होती है। पुलिस का मैंने इसीलिए एसपी साहब का नाम लिया स्पेशली, और इन पुलिस कर्मियों का हमारे को इतना सहयोग रहता है कि रेगुलर एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 1-2 सिपाही यहाँ मंदिर परिसर में रहते हैं। वो यदा कदा पेट्रोलिंग भी चलती रहती है ताकि कोई असामाजिक तत्व हमें यहाँ परेशान ना करे। जनरली क्या होता है कि नशा वाले लोग ज़्यादा आते हैं। हमें सभी से ये भी है कि नशा मुक्त, हम कावड़ शिविर कहते हैं कि यहाँ नशा ना किया जाए और नशे से दूर रहा जाए। नशे वाले लोग जब भंडारे में कावड़ियों के साथ बैठते हैं उसे हमें थोड़ा कष्ट होता है। देखो भंडारा है, सबके लिए है, कोई दिक्कत नहीं, पर वो जब नशेड़ी उनमें आ जाता है कावड़ियों में तो तकलीफ देता है, क्योंकि हम उसको उसकी थाली पकड़े वो बुरा लगता है। पर उसको खुद से चाहिए कि नशा मुक्त होके यहाँ कावड़ में सेवा करे, प्रसाद ले, कुछ भी है। अंत में हम जैसे कावड़ शिविर खत्म होता है हमारा, हम एक भंडारा करते हैं, पूरे शहर को निमंत्रण रहता है उसमें। हमारा उसमें यह है कि प्रत्येक व्यक्ति निमंत्रित है, वो आए अपना भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें। इसमें एक हमने प्रथा चलाई थी, हमने क्या चलाई, महादेव की कृपा से वो चली कि जिस दिन से हमने भंडारा शुरू किया हम एक अंश उसका निकाल के कुष्ठ आश्रम के लिए अलग से बनाते हैं, ताकि उनके लिए, वो यहाँ नहीं आ सकते, उनके भोजन का हम प्रबंधन करके उनको वहाँ पहुँचाते हैं, जिससे कि हमें ये सुकून मिलता है कि शहर के आखिरी कोने वाले व्यक्ति को भी हमने अपने साथ सम्मिलित किया और महादेव की ऐसी कृपा हम पे बनी रहे। टेम्पू चलाए? हाँ, एक हमने एक व्यवस्था पहले हमने चला रखी थी कि यहाँ से लाडवा और रदौर तक ना टेम्पू चलाते, 3 व्हीलर चलाते थे, जिसमें जल सेवा करते हैं हम। कई जगह रास्ते में पानी नहीं मिलता लोगों को, उसमें नींबू पानी और फर्स्ट एड की किट रहती है। किसी प्रकार किसी को रास्ते में कोई दिक्कत आए उसके लिए वहाँ प्रबंध किया जाता है। इन केस कोई एमरजेंसी हो जाए तो हम यहाँ से जाके उसको अटेंड भी करते हैं। और हमने अपने प्रण अनुसार हम रास्ते में हमारे सेवादार जाते हैं और जाके सबको निमंत्रण भी दे के आते हैं कि दुख भंजन महादेव में आपके रहने का प्रबंध है, खाने का प्रबंध है, आप आइए और आपको यहाँ पे स्वागत है। इसी के साथ और कोई बात आप पूछना चाहें? मैं अपने समस्त साथी सहयोगी इन सब का धन्यवाद तो क्या कहूँ, ये मेरे साथी हैं, इनके बिना ये कार्यक्रम संपन्न नहीं होता। ये पूरी टीम मिल के अपना दिन रात
और ये 24 घंटे का कार्यक्रम है। हमारे एक सेवादार, दो सेवादार ऐसा नहीं है, हर एक बंदे की ड्यूटी लगी रहती है और अपनी ड्यूटी के अनुसार काम करता रहता है। आप सभी यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपके सहयोग से ये जो संदेश है ये जनता में जाएगा और जनता संयम के साथ कावड़ लेके आएगी और भोले शंकर सबकी यात्रा सफल करे, संपन्न करे, उनको उनकी मनोकामना पूरी करे।